नमस्कार, श्री यादे एजुकेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अगर आप लोगों को वीडियो क्वालिटी कम लगती है या वीडियो साफ नहीं दिखता है, ये जो लिखा हुआ है ये साफ नहीं दिखता है, तो जो वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप वीडियो क्वालिटी को 360 या फिर 480 भी कर सकते हो। तो इससे आपको वीडियो एकदम साफ दिखाई देगा। तो हम कल महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे। ये 10वीं क्लास की बुक्स है सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम जो इतिहास का भाग आता है उसमें हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, संघर्षकालीन भारत। कल हमने महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से पढ़ा था। उन्होंने जो हल्दी घाटी का युद्ध किया था और उनके बारे में संपूर्ण उनके जीवन के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं राव चंद्रसेन के बारे में। ये जो राव चंद्रसेन थे, ये महाराणा प्रताप के अग्रगामी माने जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने गुलामी को नहीं चुना, उसी प्रकार राव चंद्रसेन थे। तो इन्होंने भी महाराणा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और जीवन भर संघर्ष को चुना। तो इतिहास में 2 ही ऐसे शासक हुए हैं, एक तो राव चंद्रसेन और दूसरे थे महाराणा प्रताप, जो कि अकबर की आंख की किरकिरी थे, क्योंकि उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से पहले हुए थे शासक, तो ये महाराणा प्रताप के अग्रगामी माने जाते हैं। इन्होंने भी उनकी तरह छापामार युद्ध पद्धति को अपनाया था। लेकिन इतिहास में हमें राव चंद्रसेन के बारे में इतना कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है जितना कि हमें महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ने को मिलता है। इतिहास में राव चंद्रसेन को भुला दिया गया है। आज इनको भी, राव चंद्रसेन को भी वही सम्मान मिलना चाहिए था जो कि महाराणा प्रताप को मिला था, लेकिन राव चंद्रसेन को भुला दिया गया है। इसीलिए इतिहास में इनको भूला बिसरा शासक भी कहते हैं। तो चलिए हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो राव चंद्रसेन है, ये जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के, लेकिन इनका जन्म भी 1541 ईस्वी में हुआ था। और जैसे महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था, और उसी प्रकार जैसे अकबर का जन्म, जैसे राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह थे, उनका जन्म भी 1541 में ही हुआ था। और जो ये राव चंद्रसेन है, उनका जन्म भी 1541 में ही हुआ था। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो अगला शासक राय सिंह ही आते हैं, उनका 20 जुलाई 1541 में ही जन्म हुआ था, और इनका राव चंद्रसेन का 16 जुलाई 1541 को ही हुआ। तो देखिए 3-4 दिन का ही फर्क है इन दोनों के जन्म डेट में। तो और 1542 में अकबर का जन्म हुआ, और 1550 में जैसे मान सिंह या आमेर के राजा, उनका जन्म हुआ था। तो होता क्या है कि राव जो चंद्रसेन थे, उनके बड़े भाई, ये बड़े नहीं थे, इनसे बड़े राम और जो मोटा राजा उदय सिंह आते हैं, मारवाड़ के शासक, वो थे। लेकिन ये जो मालदेव है, देखिए राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। इनका जो शासनकाल है वो 62 से लेकर 1581 तक था। ये मालदेव झाला रानी स्वरूप दे का पुत्र था। जो मालदेव की रानी थी, उनका नाम आता है स्वरूप दे, उनका पुत्र था। स्वरूप दे ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। यानी मालदेव पर ये जो स्वरूप दे था, इनका प्रभाव ज़्यादा था, तो इन्होंने मालदेव से कहकर अपने पुत्र को शासक बनवा दिया था, युवराज घोषित करवा दिया था। लेकिन बड़े पुत्र तो राम आते हैं, और जो मोटा राजा उदय सिंह है वो आते हैं, उसके बाद चंद्रसेन आते हैं, और उसके बाद जो अगला शासक वो रायमल आता है। लेकिन चंद्रसेन बन गया था युवराज। मालदेव की मृत्यु तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में चंद्रसेन
भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना था। ये छोटा था फिर भी मालूदेव ने इसको शासक घोषित कर दिया था, जो रानी थी स्वरूप देवी उनके कहने पर। तो इसी कारण जो राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए थे। जैसे बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। जो राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था राम, बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर मतलब शाही सहायता की प्रार्थना की। किसने? जो ये राव चंद्रसेन के बड़े भाई थे, ये नाराज हो गए थे राम, और तो ये अकबर की शरण में चले गए थे और इन्होंने अकबर से सहायता की मांग की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। वो तो चाहता ही यही था कि राम मेरे से सहायता मांगे, तो वो तो इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी। तो वर्तमान ये जोधपुर जो मारवाड़ क्षेत्र में आता था, तो यहाँ पर कुली खां के नेतृत्व में उन्होंने सेना भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया था? 1564 ईस्वी में अकबर की सेना ने। जो मारवाड़ के राजा थे चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर जो ये भाद्राजून आता है वहां पर जाकर शरण ली। किसने? राव चंद्रसेन ने। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, यानी जो ये अकबर आए इन्होंने नागौर में दरबार लगाया था 1570 में। यानी जो शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते वो तो उस नागौर दरबार में उपस्थित हो जाते, लेकिन जो शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते वो उसमें उपस्थित नहीं होते थे। जैसे मान लो तो 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर, ये उदय सिंह भी उनका बड़ा भाई था, मोटा राजा उदय सिंह, ये भी नाराज था राव चंद्रसेन से, नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला गया था। मतलब जैसे ये यहाँ पर अकबर है, यहाँ पे बैठा है और यहाँ पर ये सारे राजा बैठे हैं। तो राव चंद्रसेन यहाँ पे गए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि जो अकबर है वो जो राजपूती शासक थे उनको मतलब भड़का रहा है एक दूसरे के खिलाफ। और जब उन्होंने वहां पर राम और अपने ही दोनों भाइयों को देखा, जो उदय सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह, उनको, और जब राम को देखा तो राव चंद्रसेन नाराज हो गया था, तो वो वापस वहां से चला गया था। इसका पता जब अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह, जब इस बात का पता चला अकबर को कि राव चंद्रसेन नागौर दरबार में आया लेकिन वो वापस चला गया, तो इस बात का पता जब अकबर को चला तो उसने बीकानेर के जो राय सिंह थे, बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनको क्या किया? जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। ये कब अधिकारी नियुक्त किया था? 1570 ईस्वी के बाद। तो राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भाद्राजून भेजी। अब ये जो चंद्रसेन थे ये भाद्राजून गए हुए थे भागकर, तो अकबर ने क्या किया? उनको दबाने के लिए अपनी सेना भाद्राजून भेजी। भाद्राजून से चंद्रसेन अपने भतीजे, इनके भतीजे का नाम आता है कल्ला, ये कल्ला दूसरा है, एक वो जो मीराबाई के भतीजे आते हैं कल्ला जी, वो दूसरे थे, और ये इनके भतीजे दूसरे हैं। चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र, ये जो कल्ला था ये जो चंद्रसेन के बड़े भाई थे राम, उनका पुत्र था। तो ये चंद्रसेन अपने भतीजे के पास सोजत पहुंच गया था। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई थी, सोजत भी मुगल सेना पहुंच गई थी। राव चंद्रसेन वहां से सिवाना यानी बाड़मेर पहुंचा। उसके बाद राव चंद्रसेन बाड़मेर चले गए थे। चंद्रसेन सारण के पहाड़ों यानी पाली में सचियाई नामक स्थान पर पहुंचे।
11 जनवरी 1581 को उनका देहांत हो गया था। किनका? राव चंद्रसेन का। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है और राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो भूला बिसरा राजा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि राव चंद्रसेन भी महाराणा प्रताप की तरह स्वाभिमानी थे। इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जैसे कि आसपास के राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो राव चंद्रसेन थे, महाराणा प्रताप तो इनसे बाद में शासक हुए थे, लेकिन इन्होंने पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन इनका इतिहास में इतना नाम नहीं होता है जितना कि महाराणा प्रताप को होता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के तो घोड़े का भी स्मारक बना हुआ है। उनके जो हाथी था उनको भी आज हम गर्व के साथ याद करते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। लेकिन जो राव चंद्रसेन है उनके बारे में हमें बस ये 2-4 लाइनें ही पढ़ने को मिलती है। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था राव चंद्रसेन को, वो इतिहास में उनको नहीं मिला, तो इसीलिए इनको भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए था इतिहास में, तो इस बात का दुख भी है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी स्वाधीनता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष को स्वीकार किया था। लेकिन जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का साथ देने के लिए आर्थिक रूप से जैसे भामाशाह ने साथ दिया था, और जैसे युद्ध में भी कई सारे जो राजपूती शासक थे वो सब महाराणा प्रताप के साथ थे, लेकिन जो ये मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए भी इनको इतना याद नहीं किया जाता है। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं जो बीकानेर के राय सिंह आते हैं उनके बारे में। जो ये बीकानेर के शासक थे राय सिंह, कल्याणमल राठौड़ के बड़े पुत्र थे और इनका जन्म 20 जुलाई 1541 में हुआ, और जो राव चंद्रसेन थे उनका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ, यानी कि सिर्फ 4 दिन का फर्क है दोनों के जन्म डेट में। क्या हुआ कि 1570 ईस्वी में जो नागौर दरबार लगा था, नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया था। 1570 में जब नागौर दरबार लगा था तो राव चंद्रसेन वहाँ पर गया था, लेकिन जब अपने बड़े भाई राम और जो मोटा राजा उदय सिंह है उनको वहाँ पर देखा और अकबर का जो व्यवहार देखा, तो उसके बाद जो चंद्रसेन थे वो वहाँ से निकल गए थे, अकबर के नागौर दरबार को छोड़कर निकल गए थे। तो उसके बाद अकबर उनसे नाराज हो गया और अकबर ने क्या किया, जो ये बीकानेर के शासक आते हैं राय सिंह, इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। तो 1570 के बाद जो जोधपुर का प्रशासक थे मारवाड़ के, तो ये राय सिंह ही थे। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में ये अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गए। कौन? जो ये राय सिंह थे, वो कल्याणमल के पुत्र थे, बीकानेर के शासक। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बना दिया। कब? 1572 ईस्वी में। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। कब? जब 25 सितंबर 1574 ईस्वी को कल्याणमल की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद राय सिंह बीकानेर के शासक बने। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहे थे, कौन? राय सिंह, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। ये जो इब्राहिम मिर्जा थे, इन्होंने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठोली नामक गांव में उनका दमन किया। अब सिरोही के देवड़ा सुरताल वे बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई थी। तब राय सिंह ने सिरोही पर जाकर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया था। ये जो सिरोही में है, एक तो है देवड़ा सुरताल और एक बीजा देवड़ा थे, उनके मध्य अनबन हो गई थी। तो उनमें भी जो बीकानेर के राय सिंह थे, उन्होंने उनकी मदद की और बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया था। और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई थे जगमाल को दे दिया। ये देखिए, ये जो जगमाल थे, ये महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे। जो जैसलमेर की रानी आती है धीरबाई, उनके पुत्र थे ये जगमाल।
तो ये भी नाराज़ होकर अकबर के पास चले गए थे। तब इस युद्ध में जो ये सिरोही है, इसमें जब राय सिंह ने ये जीता तो सिरोही मुगलों के अधीन में आ गया। तो ये किसको दे दिया? ये महाराणा प्रताप के जो सौतेले भाई थे जगमाल, उनको दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दंतानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। और ये जो दंतानी है, यहीं पर जो महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे, सौतेले भाई जगमाल, उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, दंतानी में ही युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया था। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश दे दिया था। उनकी सेवाओं से प्रसन्न हुआ अकबर। उसने उसे 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। ये जो राय सिंह थे, इनको राय की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी थी। राय सिंह ने 1589 में से 1594 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ यानी बीकानेर का निर्माण करवाया। राय सिंह ने करवाया था। प्रधानमंत्री थे करमचंद, उनकी देखरेख में जो बीकानेर में जो जूनागढ़ है, उनका निर्माण करवाया था। वहाँ पर एक प्रशस्ति भी लगवाई है, जिसे राय प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर लगाई है? ये जो बीकानेर में जूनागढ़ है, वहाँ पर। राय सिंह साहित्यकार भी थे और उसने राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका भी लिखी। यानी ये जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, ये साहित्यकार भी थे। करमचंद्र वंशोत्तर कीर्तनक काव्य ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में क्या हुआ था? अकाल पड़ गया था। राय सिंह ने जगह जगह पर सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए भी चारे और पानी की व्यवस्था की। किसने? राय सिंह ने। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। जो बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत हुई थी, वो राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान पर, जिसका नाम आता है बुरहानपुर, में 21 जनवरी 1612 ईस्वी को हुई। यानी ये जो राय सिंह थे, अकबर ने दक्षिण अभियान के तहत वहाँ पर दक्षिण भारत में भेजा, तो वहीं पर ये जो बुरहानपुर नामक स्थान आता है, वहीं पर 21 जनवरी 1612 ईस्वी में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। जब राय सिंह दक्षिण भारत में थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक फोग नामक झाड़ी देखी थी, जो कि हमारे राजस्थान में होती है। तो जब दक्षिण भारत में उन्होंने फोग नामक झाड़ी को देखा, तो वो उनसे लिपट गए थे, क्योंकि राजस्थान तो उनकी जन्मभूमि थी। तो उनको देखकर वो उनसे लिपट गए थे और उस झाड़ी को उन्होंने क्या कहा है, ये देखिए। तू से देसी रूखड़ा, तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, मन महने अकबर तेड़िया, क्यों तू आयो फोग। ये जो फोग नाम की झाड़ी थी, तो उससे राय सिंह क्या कहते हैं कि अर्थात तू तो देसी पौधा है और मैं परदेशी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ जबरदस्ती भेजा है, पर हे फोग, तू यहाँ क्यों आया है। तो अपनी मातृभूमि से तो प्रेम होता ही है, तो इसीलिए वो उस फोग को देखकर भी दुखी हुए थे। तो वहीं पर दक्षिण भारत में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं जो जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह। ये सवाई जयसिंह द्वितीय हैं। एक वो आता है, उनका नाम आता है मिर्जा राजा जयसिंह। वो मिर्जा राजा जयसिंह जो औरंगजेब के काल में थे, और उन्होंने 1665 में पुरंदर की संधि की थी। और वो मिर्जा
राजा जय सिंह थे और ये है सवाई जय सिंह। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सवाई जय सिंह या इनको हम जय सिंह द्वितीय भी बोलते हैं। 1699 से 1773 ईस्वी में तक इन्होंने शासन किया था। जय सिंह का जन्म कब हुआ था? 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ था। जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था बिशन सिंह। शुरू में इनका नाम विजय सिंह और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। अब देखिए, इनका खुद का नाम तो विजय सिंह था और इनका जो छोटा भाई है उनका नाम जय सिंह था, लेकिन इन दोनों भाइयों के नाम कैसे अदल बदल हुए, इनके बारे में भी एक कहानी आती है। तो जैसे कि औरंगजेब आता है, तो जो ये जय सिंह थे छोटे भाई और ये विजय सिंह थे बड़े भाई, तो इन्होंने क्या किया था, जो ये विजय सिंह है इनका एक बार हाथ पकड़ लिया। तो औरंगजेब बोला कि अब तुम ये हाथ कैसे छुड़ाओगे, छोटे से बच्चे ही थे दोनों। तो फिर विजय सिंह क्या बोले कि मेरा हाथ शहंशाह बादशाह ने पकड़ा है, जो कि पूरे भारत के शासक है। तो अगर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं भला उनके हाथ में से अपना हाथ क्यों छुड़ाऊं। तो जब इतने छोटे से बालक से ऐसी बातें सुनी औरंगजेब ने, तो फिर उन्होंने उनका नाम जय सिंह रख दिया। और क्या बोले, क्योंकि औरंगजेब के काल में ही वो मिर्जा राजा जय सिंह थे, वो फर्स्ट आते हैं, प्रथम जय सिंह। तो बोले कि तुम तो उससे भी सवाए हो, यानी मिर्जा राजा जय सिंह से भी सवाए हो। तो उनको सवाई की उपाधि भी दे दी औरंगजेब ने और उनको नाम भी उनका जय सिंह रख दिया। तो उस दिन से ही इनका नाम, विजय सिंह का नाम सवाई जय सिंह के नाम से जानते हैं। फिर छोटे भाई से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया मेरा नाम जय सिंह है। तो बोला कि आज से तू जय सिंह नहीं, आज से तू विजय सिंह है। तब इसी घटना के बाद इन दोनों का नाम परिवर्तन हो गया और ये जो सवाई की उपाधि है ये भी औरंगजेब ने सवाई जय सिंह को दी थी। तो औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह तथा इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। अभी हमने आपको बताया था। 1699 ईस्वी में सवाई जय सिंह के पिता थे बिशन सिंह, इनकी मृत्यु हो गई। अब सवाई जय सिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर के शासक बने थे। उस टाइम जयपुर नाम नहीं था, जयपुर नहीं बना था, ये आमेर ही था। फरवरी 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। जब औरंगजेब दक्षिण भारत में अपने अभियानों पर गया हुआ था, तो 1707 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, दक्षिण भारत में ही। तो फिर औरंगजेब के 4 पुत्र आते हैं, तो उनमें आपस में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया था। औरंगजेब के 4 पुत्र जिसमें नाम आता है मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। अब ये जो मुअज्जम है ये बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। अकबर भारत छोड़कर फारस चला गया। ये अकबर वो नहीं है जो कि हुमायूं का पुत्र था, जहांगीर का पिता था। ये अकबर वो नहीं है, ये अकबर द्वितीय हैं। ये अकबर द्वितीय हैं जो कि औरंगजेब के पुत्र थे। तो ये 4 पुत्र थे उनके। तो अकबर तो क्या भारत छोड़कर पारस चला गया था। उसके बाद जो ये कामबख्श आता है, कामबख्श, इसकी तो राजा बनने में कोई इच्छा ही नहीं थी। तो इसके बाद 2 आते हैं, एक तो आता है मुअज्जम और एक आता है आजम। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। 1707 ईस्वी में हुआ और 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो जाजू के मैदान में, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर मुअज्जम और आजम के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये जो सवाई जय सिंह थे ये तो औरंगजेब के काल से ही उनकी सेवा में थे। तो इन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और आजम का साथ दिया। किसका? आजम का। लेकिन
जीत किसकी हुई इस युद्ध में? मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। ये जो विजय सिंह थे इनको अपनी ओर मिला लिया था किसने? मुअज्जम ने। तो इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हो गई थी। अब जो सवाई जय सिंह थे इन्होंने तो साथ दिया आजम का, लेकिन जीत हो गई मुअज्जम की। तो अब जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। जब विजय हो गए थे जाजुआ के मैदान में, जो युद्ध हुआ था मुअज्जम और आजम के बीच में, तो मुअज्जम ने सबसे पहले तो अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। और जो विजय सिंह थे यानी जय सिंह हैं, सवाई जय सिंह के छोटे भाई थे, उनको आमेर का शासक बना दिया। और जो सवाई जय सिंह थे उनको तो हटा दिया। तो विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया गया। और आमेर का नाम क्या रख दिया इन्होंने? इस्लामाबाद। और बाद में क्या रखा इनका नाम? मोमिनाबाद कर दिया। ये नाम किसने रखा? ये जो बहादुर शाह प्रथम थे, पहले तो मुअज्जम थे और जब विजय हुए तो इन्होंने अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। अब होता क्या है कि जो आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह हैं और उधर मारवाड़ के शासक आते हैं अजीत सिंह हैं। ये जो मारवाड़ है, जोधपुर का क्षेत्र आता है, तो वहाँ के शासक अजीत सिंह थे। और इनको ही शासक बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ का 30 वर्ष का जो संघर्ष है जाना जाता है। तो अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। किनको? आमेर के शासक सवाई जय सिंह को और मारवाड़ के जो शासक थे अजीत सिंह को, उनको बहादुर शाह ने क्या? सूबेदार नियुक्त कर दिया। जबकि ये दोनों शासक थे लेकिन फिर इनको सूबेदार नियुक्त कर दिया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी। अब ये अमर सिंह द्वितीय है, ये कहाँ पे आते हैं? मेवाड़ में। ये अमर सिंह द्वितीय वो नहीं है, जैसे कि देखिए, जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो यहाँ पे जैसे आता है मान लो मारवाड़, जोधपुर, और यहाँ पे आता है आमेर, और यहाँ पे दक्षिण राजस्थान में आता है मेवाड़। तो यहाँ पे तो थे, यहाँ के शासक थे अजीत सिंह और यहाँ के आमेर के थे जय सिंह, और यहाँ जो थे मेवाड़ के वो थे अमर सिंह द्वितीय। ये अमर सिंह वो नहीं थे जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ये अमर सिंह द्वितीय थे। इनको अमर सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो हुआ क्या था, इनसे भी अपना शासन छीन गया था, ये भी शासक नहीं बन पा रहे थे अजीत सिंह। और यहाँ आमेर के जो शासक थे जय सिंह, इनको भी अपना राज्य नहीं मिला। और तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये जो मेवाड़ के थे अमर सिंह, इनसे मदद मांगी। तो फिर जो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह, इन्होंने मदद करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रखी इन्होंने, अमर सिंह ने। शर्त क्या रखी कि जो मेरी पुत्री है चंद्र कुंवरी, तो जय सिंह से बोले कि आप इनसे शादी करोगे। तो जय सिंह ने सोचा कि चलो अच्छा है, हमारी भी शादी हो जाएगी। तो फिर इन्होंने चंद्र कुंवरी से शादी के लिए हाँ कर दी शर्त के अनुसार। ये साथ देने के लिए इन्होंने जो शर्त रखी थी, जो संधि की थी, उसके तहत जय सिंह ने हाँ भर दी। लेकिन अगली शर्त क्या थी अमर सिंह की, कि चंद्र कुंवरी से जो पुत्र पैदा होगा, यानी जो मेरा दोहिता पैदा होगा, वो ही आमेर का भावी आगे आने वाले समय में क्या वहाँ का शासक बनेगा। तो ये शर्त भी जो राजा सवाई जय सिंह थे उन्होंने मान ली। लेकिन हुआ क्या था, अब जय सिंह ने शर्त तो मान ली, लेकिन जब इनके एक और भी रानी थी, बड़ी रानी, तो उनके पुत्र था ईश्वरी सिंह था, वो बड़ा पुत्र था। और उसके बाद ये जो अमर सिंह की पुत्री थी चंद्र कुंवरी, तो चंद्र कुंवरी के पुत्र का नाम आता है माधो सिंह। तो बाद में आने वाले टाइम में जो ईश्वरी सिंह थे और जो चंद्र कुंवरी का पुत्र था माधो सिंह, ये माधो सिंह वही है जिन्होंने सवाई माधोपुर बसाया था नगर। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इन दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि हकदार कौन होगा, जो हिंदू राजवंश है उनमें हकदार तो जो बड़ा पुत्र था वही होगा ईश्वरी सिंह। लेकिन शर्त के अनुसार माधो सिंह को शासक नियुक्त किया। तो फिर दोनों में संघर्ष शुरू हो गया था। तो ये संघर्ष शुरू कहाँ से होता है, ये जो जाजेऊ जो उत्तर प्रदेश में स्थान है युद्ध हुआ था,
मुअज़्ज़म और आजम के बीच में। तो इन्हीं कारण से आगे जाकर ये बाद में युद्ध का कारण बनता है आमेर में। फिर जो बड़े बड़े शासक थे वो ईश्वरी सिंह थे, बड़े पुत्र, फिर उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। तो फिर परेशान होकर उनको आत्महत्या करनी पड़ी। उसके बाद जो माधो सिंह थे वही आमेर के शासक बनते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जो सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो अमर सिंह द्वितीय ने ये शर्त रखी जय सिंह से कि मेरी पुत्री है जो चंद्रकुंवरी, उनके साथ शादी कर लो और जो पुत्र पैदा होगा वो आमेर का राजा बनेगा। तो जय सिंह ने ये शर्त स्वीकार कर ली थी। तो इसी शर्त को, ये जो शर्त हुई थी तीनों राजाओं के बीच में, इसी शर्त को देबारी समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? देबारी समझौता के नाम से। तो अमर सिंह द्वितीय, जो ये अमर सिंह द्वितीय थे मेवाड़ के, आमेर के सवाई जय सिंह हैं और जो मारवाड़ के थे अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गए थे। शर्त के अनुसार इन्होंने संधि की, इसीलिए ये उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए थे। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वे नाराज हो गया था। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ भी कर दिया था। अब जो भरतपुर रियासत है उसमें चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया था। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में किसको भेजा था? जय सिंह को भेजा। ये देखिए, ये है जयपुर में जंतर मंतर, और जो सौर वेद्यशाला है ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित है। तो जैसे हवा महल आता है जयपुर में, और ये जंतर मंतर आता है, सौर वेद्यशालाएं आती है, जो कि इन्होंने अलग अलग जगहों पर, 4 जगहों पर और बनवाई थी जय सिंह ने। तो ये सब देखने योग्य हैं। तो जब भरतपुर में विद्रोह कर दिया था तो जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे थे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। यानी जय सिंह विद्रोह का दमन करने के लिए जब भरतपुर गए थे तो जय सिंह ने क्या किया, जो चूड़ामन के भतीजे आते हैं उनका नाम आता है बदन सिंह। जो चूड़ामन के भतीजे आते हैं बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया था। जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि और डींग की जागीर दी। जय सिंह ने बदन सिंह को पहले अपनी ओर मिला लिया था और फिर इनको ब्रजराज की उपाधि भी दी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राज राजेश्वर यानी श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। तो जब जय सिंह जो भरतपुर के जाट राजा थे उनका दमन करके आए थे तो फिर ये मोहम्मद शाह ने जय सिंह से बहुत ही प्रसन्न हुए और इन्होंने इनको राज राजेश्वर और श्री राजाधिराज की उपाधि दी। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। जय सिंह ने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। ज्योतिष विद्या पर क्या लिखा? जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ। जय सिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। कितनी? 5। एक तो जयपुर में है और एक दिल्ली में है, एक मथुरा में और एक बनारस में और एक उज्जैन में। तो ये 5 वेधशालाएं बनवाई किस लिए बनवाई थी? ज्योतिष के अध्ययन के लिए। जयपुर का जो जंतर मंतर है ये 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। तो जयपुर में जो जंतर मंतर है यही वेधशाला ही है। जुलाई 2010 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। किसको? जो जयपुर का जंतर मंतर आता है इसको। जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर था।
सवाई जय सिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनवाया। किसको? जयपुर को। जयपुर की स्थापना से पहले इस स्थान पर एक शिखार होदी स्थित थी और इसी होदी को सवाई जय सिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। तो जयपुर शहर किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने ही बसाया था, क्योंकि इससे पहले तो आमेर आता है। सवाई जय सिंह हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ भी करवाए थे। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जय सिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार में जय सिंह की मृत्यु आमेर में हो गई थी। अब जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं अमर सिंह राठौड़। ये अमर सिंह दूसरे हैं। एक वो अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, वो दूसरे हैं। और ये तो मारवाड़ के हैं, गज सिंह के पुत्र थे। ये अमर सिंह राठौड़ जसवंत सिंह के भाई थे। और अभी हमने जो मेवाड़ के अमर सिंह के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह जय सिंह से करवाया था, वो अमर सिंह मेवाड़ के थे। वो अमर सिंह द्वितीय थे, वो दूसरे थे। और ये है मारवाड़ के अमर सिंह। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कीजिए और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।